स्वागत है मेरे दोस्तों जीपीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। दोस्तों मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने आया हूँ। बिहार बोर्ड गलतिये पे गलतिये किए जा रहा है। मेरे दोस्त पहला गलती बिहार बोर्ड क्या किया कि बोल रहा है अगस्त में आके कि मुझे 75% अटेंडेंस चाहिए, उन्हीं बच्चों को मैं एग्जाम बोर्ड में बैठने दिया जाऊँगा। पहला गलती मेरे भाई, 75% अटेंडेंस कहाँ से पूरेगा? आप अगस्त में आके बोल रहे हैं कि अगस्त से जोड़े तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक क्लास चलती है। 4-5 महीने में आप बोल रहे हैं कि मुझे 75% अटेंडेंस चाहिए, कहाँ से पूरेगा? आप पहले बता दीजिए कि जब आपको यही करना था कि मुझे कॉलेज में ही बच्चे को पढ़ाना है, 75% उपस्थिति चाहिए, तो हमने अप्रैल या मई में एडमिशन लिया कॉलेज में। आप उस समय बता देते, हम उस समय कहीं कोटा नहीं जाते या पटना नहीं जाते या कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाते। जो बच्चा लाखों को फीस दे के बाहर पढ़ने चल गया है वो आपके हज़ारों के कॉलेज में पढ़ने आएगा, जहाँ टीचर की तो आप बात ही नहीं कीजिए। आपके पास बोर्ड नहीं है, ना ही बेंच है, और टीचर कहाँ से आपको लाइएगा? मैं जो कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ बोला जाता है कि फिजिक्स का टिक क्लास नहीं चलेगा। हमने बोला सर क्यों नहीं चलेगा, हम कहाँ फिजिक्स पढ़ेंगे? तो आप जानिए, ऐसा कोई सवाल है, जवाब है? आप तो वहाँ लिख दिए कि 75% अटेंडेंस चाहिए, बच्चे को यहाँ परेशानी उठानी पड़े। कोई भी कॉलेज में काम करने जाइए, टीचर बोलता है 75% अटेंडेंस होगा तभी आपका काम होगा, जो कि पूरा तरह गलत है। आप वहाँ से तो कर दिए कि हाँ ये इतना होगा, 75% अटेंडेंस होगा, कैसे होगा यार? बेंच तक नहीं है, बोर्ड तक नहीं है, कहाँ से आप पढ़ाइएगा उस बच्चे को? जो बच्चा लाखों को फी देके बाहर पढ़ने गया वो आपके हज़ारों के कॉलेज में पढ़ने आएगा। आप सोचिए, कथनी करने में बहुत अंतर होता है। नीतीश जी और शिक्षा मंत्री जो भी है, आप सोचिए कि आप कितने बच्चे पे जुल्म ढा रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं, यदि आपको पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहिए तो पहले आप उस कॉलेज को सुधारिए, बेंच लाइए, चौक लाइए, बोर्ड लाइए, टीचर लाइए। यदि मैं दावे के साथ बोलता हूँ, यदि मैं पूरे कॉलेज बिहार में घूम जाऊँगा, टीचर नहीं होगा उस कॉलेज में पढ़ाने वाला पूरे सब्जेक्ट को, और बेंच की तो दूर की बात है। ये सोचने की बात है बिहार बोर्ड को, और बच्चों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। जब कॉलेज में मैं गया फॉर्म के लिए तो बोला गया कि 75% अटेंडेंस होगा तभी फॉर्म भरने दिया जाएगा। नीतीश जी ये जान लीजिए शिक्षा मंत्री कि यदि बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है तो आपको राज्य में बहुत सारे एजुकेशन व्यवस्था खराब है। आप पहले क्या करते कि आप 1 to 5 का सुधारते, फिर 5 to 10, फिर 11-12 पे आते। आप डायरेक्ट 11-12 कूद के जहाँ टीचर की कमी है वो बच्चा खाक पढ़ने जाएगा आपके कॉलेज में। आप सोचिए, जो बच्चा फी लेके लाखों को फी बना के कोटा गया, वो आपका कोटा छोड़ के आपके यहाँ कॉलेज करने आएगा। आप ये पहले तो नहीं बोलते थे? यदि आपको पहले ही आप 2022 सेशन 24 सेशन है उसके पहले तो आपने नहीं लाया था 75% उपस्थिति। यदि आपको लाना ही था तो आप क्या करते? आप हमको जब एडमिशन ले उसी समय बता देते कि हाँ बच्चा आपको 75% उपस्थिति चाहिए, आपके कॉलेज में पढ़ाई होगा, हम नहीं जाते बाहर पढ़ने। हमको काहे के लिए कुत्ता काटा हुआ है? इतना पैसा कोई गार्जियन के पास फेंका पड़ा हुआ है कि पैसे पे पैसे लुटाएगा? नहीं ना लुटाएगा। तो आप इतना दिमाग लगाइए, शिक्षा मंत्री है, पगला उगला नहीं ना गए हैं कि 75% उपस्थिति चाहिए। कहाँ से पूरेगा 75% उपस्थिति? आप यदि कॉलेज में जाइएगा तो 5% होगा पूरे टोटल स्टूडेंट का आपके कॉलेज में। जो भी गाँव में होगा, जो भी घर होगा वही सिर्फ जाता होगा, वो भी सिर्फ अटेंडेंस बना के चला आता होगा। पूरे दावे के साथ बोलता हूँ। तो आप सिर्फ एसी में बैठ के आप वहाँ से तो कह दिए कुछ भी जो करना है, 75% अटेंडेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप ग्राउंड आकर कभी देखे हैं कि क्या स्थिति है कॉलेज की? बेंच तक नहीं है बैठने का। मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त सच्चाई बात। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में जब मैं गया था तो बोला गया था कि मुझे 75% उपस्थिति चाहिए। तो मैंने बोला कि सर मैं बाहर रह के पढ़ता हूँ, मैं कैसे आऊँगा यहाँ? पहले क्यों नहीं बताया? तो बोला मुझे नहीं पता। फिर मैंने बोला कि सर क्या है टोटल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? तो बोला गया फिजिक्स पढ़ाई नहीं होता। हम बोले सर वो कहाँ से करेंगे? तो आप जानिए कि कोई जवाब है? हम कॉलेज का नाम नहीं लेंगे लेकिन ये कोई जवाब है?